हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल ज्योति व्लॉग मैजिक में आप सभी का स्वागत है। और मौसम चेंज हो रहा है, धीरे धीरे अपने थोड़े से गर्म कपड़े निकालना शुरू कर दो, क्योंकि अब कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो सर्दी लगती है और सबसे पहले असर होता है वो हमें जुकाम होना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे बुखार भी बन जाता है। तो इन सब से बचना है और अपना ख्याल रखना है, क्योंकि आती हुई सर्दी और जाती हुई सर्दी सबसे ज़्यादा परेशान करती है। तो मुझे भी वो हो चुका है, इसलिए मैंने सोचा आपको भी बता दूं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल ज्योति व्लॉग मैजिक में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता ही है कि सर्दियाँ आनी शुरू हो गई हैं और सबसे ज़्यादा असर होता है वो हमारे शरीर पर ही पड़ता है। खांसी जुकाम होना शुरू हो जाता है और मुझे तो हो चुका है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि सर्दियाँ आती हैं तब ज़्यादा परेशान करती हैं और सर्दियाँ जब जाती हैं जब ज़्यादा परेशान करती हैं। तो मेरे साथ तो ये होता ही होता है। तो मुझे जुकाम हो चुका है और साथ साथ में फिर थोड़ा थोड़ा फीवर भी होने लगता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, खासकर बच्चों की। तो अभी मैं जो कर रही हूँ, अभी मैं पालक पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। बच्चों के खाने का भी टाइम हो गया है, तो मैंने सोचा पालक पनीर की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो देखिए मैं पालक पनीर की सब्ज़ी किस तरीके से बनाती हूँ। तो बच्चों ने आज फरमाइश की है कि पालक पनीर बना लिया जाए, तो मैं पालक पनीर बना रही हूँ। फ्रेंड्स, ये जो पालक है ये मेरे पापा जी ने ऊपर गमलों में लगाया हुआ है, और इसका जब हम पालक पनीर बनाते हैं तो वो इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल और कोई भी खाद का यूज़ नहीं किया गया है। और बहुत अच्छे से जो पापा जो खाद बनाते हैं ना, वो फ्रूट वगैरह के छिलके होते हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, उसी से वो खाद बनाते हैं और वही डालते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो मैं ये वाला पालक बनाने वाली हूँ जो हमारे ही गमलों की खेती है। तो ठीक है, तो मैं इसको पहले अच्छे से मैंने धो लिया है और इसको अब मैं बॉईल कर लूँगी। जब तक इसमें 2 से 3 सीटी लगती है मैं बाकी का काम निपटा लेती हूँ। मैंने ये लिए हैं 3 टमाटर और अब मैं इनको मिक्सी में पीस लूँगी। सभी मिर्च मसाले मैंने इसमें डाल लिए हैं। सभी मसालों को अच्छे से भून लिया है। और लाल मिर्च पाउडर, जो भी हम अपने घर में मिर्च मसाले खाते हैं, नमक, धनिया, जीरा, सब गरम मसाला मैंने सब डाल लिया है। और अब मैं डाल दूँगी इसमें अपना पालक जो मैंने पीस लिया था। और एक अच्छी सी ग्रेवी बनकर हमारी तैयार है। और मैं हमेशा पालक ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि जो मेरे पापा जी हैं वो पनीर नहीं खाते हैं, तो मैं इसमें से पालक की ग्रेवी निकाल कर उनको दे दूँगी। और बच्चे पनीर जो है बहुत खुश होकर खाते हैं, तो बच्चों को पनीर दे दूँगी। ऐसे ही बना लेते हैं बस हम खाना। सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। और अब मैं यहाँ पर पापा जी की 2 रोटियाँ सेक देती हूँ, क्योंकि पापा जी जो है वो चने की और गेहूँ की मिक्स आटे की रोटी खाते हैं, तो सिर्फ 2 ही रोटी मैं बनाऊँगी यहाँ पर।
पापा जी की, और बाकी मैं चावल बनाऊंगी क्योंकि बच्चों को चावल खाना बहुत पसंद है। और ये मैंने लड्डू गोपाल का खाना निकाल दिया है। और सबसे पहले मैं अब अपने माधव को खाना खिला देती हूँ। और अब बच्चे भी खाना खा लेंगे। और ये देखो मेरी नन्ही प्यारी सी परी क्या कर रही है। बच्चों को कुछ भी मिल जाए उसी के साथ खेलने लगते हैं। और अब ये टेलीफोन लेकर बैठ गई है और अब ये अपने पापा को फ़ोन करेगी, शिकायत लगाएगी अपने पापा से। और ये क्या, फ़ोन तो टूट गया, अब मैं पापा से बात कैसे करूँगी। और तभी हमारी माँ जी आ जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको किसी से मिलवाने वाली हूँ जो हमारे घर के सबसे बड़े मेंबर हैं, और वो है ये हमारी दादी सास। और मेरी दादी सास जो है वो अपने लिए साड़ी खरीद कर लाई है, तो आज मेरी दादी सास साड़ी दिखाएगी। तो देख लो, है ना कितनी प्यारी सी। फ्रेंड्स देखो मेरी माँ जी की साड़ी कैसी लगी आपको, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मेरी दादी सास पर कैसी लगेगी, मेरी सासू माँ पर ये कैसी लगेगी, ये भी बताना। तो अब मेरी माँ जी जो बोल रही है मुझे कि जल्दी जल्दी साड़ी के जो पल्ले हैं उनको तुरप दे ताकि मैं इसको जल्दी से पहन सकूं। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अभी ये साड़ी नहीं पहननी है जब तक करवा चौथ की पूजा नहीं हो जाती है। करवा चौथ के बाद ही आपको पहननी है। लेकिन ये मानेंगी कहाँ, इनको तो बस अभी से ही इसको तैयार करवाना है और अभी से ही बांधना है। अब इनको समझा तो सकते नहीं हैं क्योंकि बड़ों का जो मन होता है ना वो इस टाइम पे बच्चों जैसा हो जाता है। तो जैसे बच्चों को नहीं समझा सकते हैं ऐसे बड़ों को नहीं समझा सकते हैं। तो इनकी मर्जी है, मैं इसके पल्ले जो है तुरपाई कर देती हूँ। अब इनका मन करेगा इसको भी पहन लेंगी या फिर करवा चौथ के बाद।